ये तस्वीर आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पुरानी थ्योरी को सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करती है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। बट उस पर आने से पहले हम एक कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में पॉइंट आउट किया था कि इस सीन में हमें टोनी की तस्वीर में पीटर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि स्पाइडरमैन सोनी से बिलोंग करता है एंड बिना उनकी परमिशन का ये लोग उसको यहाँ पर नहीं दिखा सकते थे। इसीलिए उन्होंने पीटर के फोटो के सामने आयरन मैन का हेलमेट रख दिया, जिसको पीटर ने पहना था आयरन मैन 2 मूवी में जब वो स्टार्क एक्सपो पर गया था। बट इस पर कई भाइयों ने पॉइंट आउट किया कि भाई स्पाइडरमैन का चेहरा इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि सब कोई भूल चुके हैं कि स्पाइडरमैन ही पीटर है, जो कि एक डिस्कशन का मुद्दा ओपन करता है। एज स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर का वजूद मिटा दिया था, जिसके वजह से पीटर को सब भूल गए थे। जितने भी उसके मेमोरीज थे वो सब खत्म हो गए थे। इन्हीं सब के वजह से एमजे एंड नेड, जो कि सेम स्कूल में उसके साथ पढ़े थे, वो तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं मूवी के एंड में। वहीं हैप्पी भी पीटर को नहीं पहचान पाया था, जिसके बाद हम सब के मन में ये सवाल रह गया था कि उन फिजिकल सबूत का क्या जो कि पीटर पार्कर के होने का प्रमाण देते हैं, जिसका जवाब हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड कट में मिलता है, जहां हम देखते हैं कि मिड टाउन स्कूल के जो बच्चे यूरोप ट्रिप में गए थे तो उन पिक्चर्स में पीटर जहां पर था वो अल्टर हो गए। जैसे कि इस पिक्चर में ब्लू टी शर्ट वाला बंदा पीटर है, बट उसके सामने एक पंछी आ गया है जिसकी वजह से उसका चेहरा छिप गया है, इम्प्लाइंग कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल रियलिटी को भी अल्टर करता है ताकि वो पीटर की आइडेंटिटी को मिटा सके। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि इस पिक्चर में पीटर है ही नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो हैप्पी नो वे होम के एंडिंग सीन में जब पीटर से यहाँ पर मिलता है तो वो उसको पहचान लेता बाय सेइंग कि ये तो वही लड़का है जिसने टोनी के साथ फोटो खिंचाई थी और इसका फोटो फ्रेम मेरे उस रूम में है। या फिर फार फ्रॉम होम पिक के जैसे ही उसके फेस को यहाँ पर ब्लर कर दिया गया होगा, या फिर किसी कारण से उसके सर्टिफिकेट से नाम भी हट गया होगा। बट वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अच्छे से दिख रहा है। एंड वैसे भी अगर ये पिक्चर इतना ही करप्टेड है, जिसमें हमें ना उसका चेहरा दिख रहा है, ना पता चल रहा है कि वो कौन है जिसने टोनी के साथ फोटो खिंचाया है, तो उस फोटो फ्रेम को वहां रखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहां पे मौजूद जितने भी चीजें थी वो सब एक सिग्निफिकेंस होल्ड करती थी। जैसे कि कैप्टन का प्रोटोटाइप शील्ड जो कि हमें आयरन मैन 2 में देखने को मिला, कोल्सन के कैप्टन अमेरिका वाले कार्ड्स जो कि हमें एवेंजर्स मूवी में देखने को मिले, आयरन मैन का आर्क रिएक्टर जिसको टोनी ने आयरन मैन 3 में फेंक दिया था, बट एंड गेम में हमें वो दोबारा से देखने को मिलता है उसके फ्यूनरल में। आयरन मैन 2 से उसका सूट केस, वहीं आयरन मैन 1 से उसका मार्क 2 का हेलमेट। द पॉइंट इज कि आई बिलीव कि वो तस्वीर को वहां पे ढकने का कारण सोनी से डील है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का असर होता तो वो सर्टिफिकेट वहां नहीं होता। बट क्योंकि उनको ये हिंट करना था कि आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन का रिश्ता कितना पुराना है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उस हेलमेट के जरिए इस मैसेज को कन्वे कर दिया। एंड अगर हम मूवी के हिसाब से देखें तो जो भी रियलिटी में चेंजेस होंगे वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद होंगे, ना कि पहले, जबकि ये सीन इन्फिनिटी वॉर से पहले की है। वैसे आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन के रिश्ते पर इतना जोर देने का एक कारण ये भी हो सकता है कि नो वे होम के टाइम पर न्यू रॉकस्टार्स वालों ने एक थ्योरी दी थी कि एमसीयू में जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर को काटा उसको स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया था, एंड इसीलिए पीटर पर नजर रख रहा था टोनी शुरू से, जिसको बैक करने के लिए उन्होंने कहा था कि पीटर बचपन से स्टार्क एक्सपो जाता है, जिसको केविन फाइगी ने खुद कंफर्म किया था ये बोलकर कि जिस बच्चे को यहाँ पर टोनी बचाता है वो पीटर पार्कर था। सो हुआ यूं होगा कि इसी तरह एक स्टार्क एक्सपो के दौरान टोनी द्वारा बनाए गए रेडियो एक्टिव स्पाइडर चोरी हो जाता है या फिर चोरी छिप के वहां से निकल जाता है एंड पीटर को जाके काट देता है, जिसके बाद वो मर जाता है। जब टोनी को ये बात पता चलता है तो उसको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया एंड इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, तो वो मूव ऑन करता है। बट स्पाइडर टाइप कपड़े पहनकर न्यूयॉर्क पे लोगों की मदद करते हुए इस बंदे को देखकर, जो कि क्वींस के आसपास देखा गया था, टोनी को लगता है कि ये हो सकता है कि उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, क्योंकि जो स्टार्क एक्सपो हमें देखने को मिलता है आयरन मैन 2 मूवी के अंदर वो फ्लशिंग मेडोज में होता है, जो कि क्वींस में है। एंड गेस व्हाट, पीटर भी क्वींस से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा ऑसबॉर्न जब अर्थ 616 में आता है तो वो कहता है कि ऑस्कॉर्प टावर के जगह कोई और टावर है जो कि टोनी का या स्टार्क इंडस्ट्रीज का टावर हो सकता है, क्योंकि एमसीयू में हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज ही मिलिट्री की वेपन्स बनाते हुए दिखाए गए हैं, जिसको मिलिट्री खरीदता भी है। मुझे पता है कि हैमर इंडस्ट्रीज भी टक्कर में है, जो कि आयरन मैन 2 में
वॉर मशीन को वेपन दिया था, बट गाइस सीरियस जिसका सबसे धमाकेदार मिसाइल फुसकी निकले वो पीटर पार्कर का ओरिजिन का पार्ट तो होने से रहा। इट वोंट मेक सेंस। वहीं अगर आप देखो तो मिलिट्री को जब हल्क जैसे बड़े थ्रेट्स का सामना करना पड़ा था तो वो उन्हें जो सोनिक वेपन लगा था हल्क को रोकने के लिए वो स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही प्रोवाइड किया था। वहीं अगर हम स्पाइडरमैन एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को देखने जाएं तो मिलिट्री को वेपन देने का काम ऑस्कॉर्प कंपनी करती है। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुपर सोल्जर सीरम बनाने में हॉवर्ड स्टार्क का भी कंट्रीब्यूशन था, जिससे हम ये मान सकते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन ह्यूमंस के पोटेंशियल को अनलॉक या फिर उनको एनिमल जीन से मिलाकर म्यूटेट करने के ऊपर काम करता होगा एंड इसी डिसीजन में रेडियो एक्टिव स्पाइडर को बनाया गया होगा। देखा जाए तो टोनी ने अनजाने में आयरन मॉन्गर, व्हिप्लैश, आग में जलने वाला मैंडरीन, अल्ट्रॉन, वल्चर एंड मिस्टीरियो को बनाया था जो कि विलन्स थे जिसमें टोनी का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं होता, बट वो घूम फिर के टोनी पर ही अटके थे एंड उसको ही ब्लेम करते थे। सो इट मेक सेंस कि एमसीयू में एक तो ऐसा बंदा है जो कि टोनी के वजह से बना एंड वो अच्छा है जो कि सुपर हीरो है जिसका नाम स्पाइडरमैन है। इसी से ये बात भी समझ में भी आता है कि क्यों आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन एमसीयू में इतना क्लोज है एंड क्यों पीटर को अपनी जिम्मेदारी मानता है टोनी, जहां पर वो ये तक कह चुका है मूवी के अंदर कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, क्योंकि पीटर उसके वजह से ही स्पाइडरमैन बना। क्या पता पीटर के डैड रिचर्ड पार्कर भी टोनी स्टार्क के लिए काम करते होंगे एंड उसी के जरिए टोनी को ये हेलमेट मिला होगा, इम्प्लाइंग कि वो लोग इतने क्लोज थे कि गिफ्ट्स तक एक्सचेंज कर सकते थे। जहां रिचर्ड ने अपने बेटे पीटर द्वारा बनाए गए गिफ्ट को, मतलब कि इस आयरन मैन हेलमेट को टोनी को दिया होगा, जिसको टोनी ने संभाल कर रखा पीटर के फोटो के ठीक सामने, क्योंकि सिविल वॉर में पहली बार टोनी से मिलने के बाद होमकमिंग की मूवी के एंड तक टोनी पीटर से नहीं मिलता है और जब वो मिलता भी है तब वो उसको एवेंजर बनाने की बात करता है और जहां पर हम देख सकते हैं कि वो खाली हाथ रहता है। इसके बाद से तो वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन जाता है एंड उसके बाद वो टोनी से तब मिलता है जब उनको स्पेस में जाना होता है, जिसके बाद तो वो स्नैप हो गया था। सो ये हेलमेट का पीटर के घर से टोनी के पास पहुंचने का जो सफर है वो होते हुए कहीं नहीं दिख रहा अदर देन द थ्योरी आई प्रोवाइडेड, जो कि एक एडिशन है एग्जिस्टिंग फैन थ्योरी का, क्योंकि जो ओरिजिनल फैन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव स्पाइडर बना था गामा रेडिएशन से, जिसको बैनर ने किया था, बट उस थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि ये हेलमेट यहाँ कैसे पहुंचा। सो मैंने उस थ्योरी में थोड़े से चेंजेस किए ताकि एक एक्सप्लेनेशन मिल सके। सो अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में कि टोनी वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि इस हेलमेट के यहाँ दिखने के बाद से एक सॉलिड प्रूफ के जैसा काम करता है उस फैन थ्योरी के लिए, जो कि काफी समय से इंटरनेट पे चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे पीटर का चेहरा ना दिखने का कारण सोनी की मेहरबानी है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल। एज उस मोमेंट के हिसाब से तो उस वक्त तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया ही नहीं होगा। मैं आपके ओपिनियन जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हाइड्रेटेड, सी यू सून।